नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने बीजापुर में लगाई चौपाल, किसानों की शिकायत पर दिए कार्रवाई के निर्देश। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू, प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक हालातों पर चर्चा। और गीतांजलि श्री के उपन्यास को मिला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। ड्रोन तकनीक को लेकर इस समय देश में बड़ा उत्साह दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2026 तक ड्रोन उद्योग का कारोबार 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। देश में इस समय 277 ड्रोन स्टार्टअप हैं। ड्रोन महोत्सव में प्रधानमंत्री ने 5 किसान ड्रोन संचालकों के साथ बातचीत की। उन्होंने खुले आसमान में ड्रोन प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के विधानसभावार दौरे पर हैं। आज उन्होंने बीजापुर जिले के माकड़ी में चौपाल लगाई। इस दौरान किसानों ने एक स्थानीय सहायक कृषि विस्तार अधिकारी की शिकायत की। मुख्यमंत्री के पूछने पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आते ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने माकड़ी में हाईटेक बस स्टैंड और बीजापुर में सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने माकड़ी के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री माकड़ी थाने का निरीक्षण करने भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर भाजपा जनता के बीच सेवाभाव के साथ जाएगी। डी पुरंदेश्वरी आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित कर रही थी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों को उन्होंने नई जिम्मेदारियां भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे होने पर भाजपा युवा मोर्चा बाइक रैली निकालेगी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों वाला पॉम्पलेट बांटेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा दिलाना है कि भाजपा प्रदेश में बेहतर सरकार दे सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली से विश्व पटल पर देश को गौरवान्वित किया है। कार्य समिति में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था।
पुरस्कार के तौर पर उन्हें 50,000 पाउंड मिला है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। भारतीय साहित्य जगत के लिए यह पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हो गया है। गीतांजलि श्री न केवल हिंदी की पहली बुकर पुरस्कार विजेता हैं, बल्कि यह पहली बार है कि किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला हो। रेत समाधि में दुनिया भर की 135 किताबों से प्रतिस्पर्धा के बाद यह पुरस्कार हासिल किया है। यह उपन्यास एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है, जो अपने पति के निधन के बाद गहरे अवसाद में चली जाती है और फिर जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करती है। विभाजन के अपने किशोर जीवन के कटु अनुभवों का सामना करने के लिए यह महिला पाकिस्तान की यात्रा करती है। वह एक माँ, एक बेटी, एक महिला और नारीवादी के महत्व का आकलन करती है। गीतांजलि श्री 3 उपन्यासों और कई लघु कहानी संग्रहों की लेखिका है। टॉम्ब ऑफ सैंड ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली उनकी पहली पुस्तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की योजनाएं आम लोगों का जीवन आसान बना रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आम लोगों के लिए वरदान बन रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोगों को अपने आसपास ही इलाज की सुविधा मिल पा रही है। राजनांदगांव जिले के शंकरपुर स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे लोगों का कहना है कि अब उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। मेरा डिलीवरी का केस था। पहले हमको जिला अस्पताल जाना पड़ता था, जो कि थोड़ा दूर पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और यहाँ मेरा डिलीवरी शंकरपुर हॉस्पिटल में हुआ है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत अच्छे से और अच्छे सहूलियत से हो गया। पहले ट्रीटमेंट के लिए और किसी प्रकार बीमारी समस्या आने पर बहुत दूर हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिससे वाहन की सुविधा नहीं होने पर भी दिक्कत होती थी और पैसे भी खर्च होते थे, प्लस समय भी लगता था। लेकिन यहाँ ये यूपीएससी शंकरपुर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जिससे हमें सभी प्रकार की सुविधा यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है और समय पर ट्रीटमेंट हो जाता है, जिससे हमें बहुत सी सुविधा मिल रही है। मैं इससे पहले जिला हॉस्पिटल में केस ले जाती थी तो बहुत दूर पड़ता था और बहुत दिक्कतें आती थी और लंबी लाइन भी रहती थी, वहाँ काउंटर भी अच्छा से नहीं रहता था। जब से आयुष्मान भारत योजना के तहत पता चला है तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हर गर्भवती को शंकरपुर हॉस्पिटल में लेके आते हैं और इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत अच्छा इलाज होता है। केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना का फायदा अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलने लगा है। लोग अब किसी भी सरकारी राशन दुकान से अपना राशन उठा पा रहे हैं। इसका सबसे अधिक फायदा अपना गांव छोड़कर दूसरे जिलों या प्रदेशों में काम कर रहे मजदूरों को मिल रहा है। कोरबा जिले के लोगों को इस योजना की वजह से काफी राहत मिली है। योजना केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पहले जो है हम जहाँ रहते थे वही उसी दुकान में राशन मिलता था। अब हम जो है किसी भी जिले में या दूसरे प्रदेशों में कमाने जाएंगे, वहाँ की दुकान में भी राशन लेने की सुविधा मिल रही है। ये स्कीम बहुत ही सरकार की सराहनीय और अच्छी योजना है। पहले अगर कोई काम पड़ जाता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरे जिले जाना पड़ता था या दूसरे राज्य हम लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग राशन से फिर वंचित हो जाते थे, क्योंकि जब तक आप जहाँ जो दुकान है वहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलता था। अब हम तो कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में वहाँ जाएंगे तो वहाँ राशन हमको मिल जाएगा। ये अच्छी सुविधा है। पहले जो पुराना कार्ड था उसमें हम लोग को फायदा क्या, कोई भी जाते थे राशन नहीं मिलता था। ये दिक्कत होता था, राशन नहीं मिलने के कारण बहुत दिक्कत होता था। अभी जो नया कार्ड बना है उसमें हम लोग को कोई भी जाते हैं हम लोग को राशन मिल जाता। मजदूर खुश भी है, इसमें सब लेबर भी खुश है। सर दिक्कत पहले ये होता था कि जैसे हम लोग बाहर कमाने गए तो राशन कार्ड से मतलब जो वितरण होता था वो खाद्य बंद हो जाता था। अब ये फायदा मेरे को अच्छा लगा है, सरकार कर दिया है कि जिससे कि हम लोग बाहर कहीं भी कमाने जाएंगे तो अपना ये कार्ड भी साथ में वहाँ से मतलब खाद्य ले सकते हैं। ये हमारे लिए फायदा है। जो पहले प्राइवेट दुकान से लेते थे खाद्य, अब अपने को प्रशासन द्वारा जो है कार्ड से ही मिल जाएगा। कोरबा
कोरबा जिला प्रशासन के मुताबिक उनके यहाँ 3,04,000 राशन कार्डधारी है। इनमें से 2,64,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की मदद से कोरबा जिले के किसानों ने इस वर्ष भी दशहरी और आम्रपाली आम की बम्पर पैदावार की है। कोरबा के करतला विकास खंड के 30 ग्राम पंचायतों की 2000 एकड़ जमीन में इस वर्ष आम की बम्पर फसल हुई है। किसान इसे न केवल कोरबा बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों में भी अच्छी कीमतों पर बेचकर लाभ कमा रहे हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि नाबार्ड बाड़ी परियोजना के तहत करतला विकास खंड की 30 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण आम की खेती कर रहे हैं, जिन्हें आम के सीजन में प्रति किसान 50 से 80 हजार रुपए तक सीधा मुनाफा हो रहा है। करतला में बाड़ी विकास योजना के तहत नाबार्ड पोषित कार्यक्रम है और इसमें लगभग 2000 एकड़ में 30 ग्राम पंचायतों में किसानों के द्वारा आम की खेती की जा रही है और प्रति किसान 50 से 70 हजार रुपए एक सीजन में प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से जो आम है वो बाहर भी जो है अन्य राज्यों में और कोरबा से बाहर अन्य जिलों में भी भेजे जा रहे हैं और किसान इससे काफी प्रोत्साहित हैं। करतला के ग्राम नवापार में आम की खेती करने वाले किसान बूंदराम मांझी और चैतराम ने बताया कि पहले उनकी जमीन बंजर थी, जिसमें कोई फसल नहीं लगता था। वर्ष 2014 में नाबार्ड के जरिए बाड़ी परियोजना के तहत उन्हें मुफ्त आम के पौधे देकर आम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके बाद उन्हें 3 साल बाद ही आम की फसल से आमदनी होने लगी। जमीन हर पहली बंजर रही से, जेमा घास तक उगे के मौका नहीं होत रही से, तो नाबार्ड जब आइस ना तो नाबार्ड में लगाए हैं तभी 2 साल फ़ायदा होते थे। हर लगभग साल में 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक के मतलब फ़ायदा हो जाते। अभी हम आम के पौधा लगाएं और अपन मेहनत करें, ओकर साथे साथ ओकर अंतर्वर्ती फसल भी लेथन, जेमा हमला डबल फायदा आते। आम तो आते छे फायदा, ओकर साथे साथ में हमला अंतर्वर्ती फसल ओमा हम मूँगफली लगात हन और साग सब्जी, ये सब में हमला फायदा और आते, डबल फायदा आते हम। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की बाड़ी योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में बंजर पड़ी जमीन पर फलदार पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें बैंक गुणवत्ता वाले पौधों के साथ जैविक खाद और कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने बीजापुर में लगाई चौपाल, किसानों की शिकायत पर दिए कार्रवाई के निर्देश। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू, प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक हालातों पर चर्चा। और गीतांजलि ऋषि के उपन्यास को मिला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।